ठीक है बेटे, चलिए हम बात करें लीनियर इक्वेशंस एंड आपसे कहा जाए इन इक्वेशंस। इसी बेटे हम इनइक्वलिटी भी कहते हैं, ठीक है ना, इन इक्वलिटी। ठीक है, देखिए आपसे कहा जाए अगर बेटे हम एक ले इक्वेशन लीनियर, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यानी यहाँ से आपने कहा x इज इक्वल टू, हम आपसे कहें माइनस बी अपॉन ए। यानी अगर ये इक्वेशन है तो x की एक फिक्स वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। जैसे बेटे कहा जाए, हम आपने पढ़ा हुआ है, हम आपसे कहें बेटा सॉल्व 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो आपने कहा 2x इज इक्वल टू माइनस 5, यानी बेटा x इज इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटे यानी अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो आपने कहा इसकी एक फिक्स वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। यानी आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो आपने कहा इसका आंसर आ गया x इक्वल टू 5। ठीक है ना। अब बेटे अब अगर ये इक्वेशन न हो के इन इक्वेशन हो, यानी इन इक्वेशन का मतलब, ठीक है ना, आइए पहले नोट कर लीजिए फिर आगे हम बात करें। ठीक है, आप बेटा पहले ये नोट कर लीजिए फिर आगे हम बात करें। ठीक है, देखो अब कहा जाए मान लो बेटा हम आपसे कहें कि अगर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 हो या ए एक्स प्लस बी इज लेस देन 0 हो, तो बेटा अब यहाँ पर x की बहुत सारी वैल्यूज हैं। यानी आप कहोगे ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ए एक्स इज ग्रेटर देन माइनस बी, यानी x इज ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन ए। अगर बेटा a पॉजिटिव होगा, अगर a नेगेटिव होगा तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगी। कैसे, अभी देखिएगा। यहाँ कितना बेटा, यहाँ आप कहोगे ए एक्स लेस देन बी, यानी x इज लेस देन माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ भी बात वही आएगी अगर a क्या हो, पॉजिटिव हो। यानी बेटा अब यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी सारी वैल्यूज जो माइनस बी अपॉन ए से बड़ी हैं। ठीक है ना। जैसे बेटे आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें कि आप सॉल्व करो, आपसे कहा जाए 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आप क्या कहोगे 2x इज ग्रेटर देन 5, यानी x इज ग्रेटर देन 5/2। यानी अब देखिए अगर हम रियल लाइन लें, यहाँ 0 होगा, यहाँ बेटा 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5/2 होगा, यानी वो सारा x, ठीक है बेटा, वो सारा x जो 5/2 से क्या हो, बड़ा हो। यानी अब इस इनइक्वलिटी यानी इस इनइक्वेशन का जो आंसर होगा वो सारे x होंगे जो 5/2 से बड़े होंगे। बोलो बेटा, बोलिए, वो सारे x होंगे जो 5/2 से बड़े होंगे। यानी अब देखिए, अब बेटा इसको आप 3 लोगे या 4 लोगे या 5 लोगे, यहाँ पुट करते जाओ तो 2x माइनस 5 हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आता जाएगा। यानी अब इस इक्वेशन का, इस इनइक्वेशन का, इस इनइक्वलिटी का बेटा जो सॉल्यूशन है वो किसी सेट फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी x की वैल्यू, ठीक है ना, ओके। और इसके लिए बेटे हमें, अच्छा यहाँ एक बात देखो, हमने कहा अगर a पॉजिटिव है तब ऐसा होगा, अगर a नेगेटिव होता तो अब क्या होता है, इनइक्वलिटी रिवर्स होती। क्योंकि बेटे आपको पता है, देखो 5 तो 3 से बड़ा होता है, अगर आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 तो बेटा छोटा होता है -3 से।
यानी इन इक्वेशंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या हम किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे इसको अगर आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अगर आप +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, 10 इज ग्रेटर देन 6। अगर -2 से करोगे तो -10 लेस देन -6। यानी बेटा जब कभी हम किसी इनइक्वेशन को, किसी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या होगा, वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। आई बात समझ में? आप देख रहे हो 5 to 3 से बड़ा होता है, 10 भी 6 से बड़ा होता है। आपने इसको +2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि -10 इज ग्रेटर देन माइनस आपसे कहा जाए 6। ये तो बेटे गलत होता है। -10 तो -6 से छोटा होता। क्यों? कि नंबर लाइन पे -10 -6 के लेफ्ट आता है। यानी अगर ऐसा है तो आपने कहा ये क्या होगा, -10 इज लेस देन -6। ठीक है बेटे? तो पहली बात, अब हम अगर x 5/2 से बड़ा है तो इसको बेटे सेट के फॉर्म में कैसे लिखें वो हम आपको बता रहे हैं। तो राइट डाउन, इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखो बेटा, आपसे कहा जाए, ध्यान दो बेटे, हम आपसे कहें ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल, ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल्स। पहली बात बेटा, आपसे कहा जाए लेट ए एंड बी और ए बी से छोटा हो, ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स। ठीक है ना, 2 रियल नंबर्स। देन पहली बात बेटा, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इज represented by this symbol OB। ठीक है ना, एंड ये बेटे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये ओपन इंटरवल AB है एंड डिफाइंड बाय ओपन इंटरवल AB इज इक्वल टू कहा जाए वो सारे x जो, ठीक है ना, A से बड़े हैं और B से छोटे हैं। यानी बेटा सेट आपको पता है कलेक्शन होता है, यानी उन सारे x का कलेक्शन, वो सारी नंबर्स जो A से बड़ी हैं और B से छोटी हैं। ठीक है ना, विच आर लेस देन A, सॉरी ग्रेटर देन A बट लेस देन B। यानी बेटी अगर नंबर लाइन लें हम, यहाँ A है यहाँ B है, तो ओपन इंटरवल AB का मतलब बेटा देखिए इसमें A और B एक्सक्लूडेड है, तो एक्सक्लूडेड का मतलब हमने ओपन सर्कल डाला, यानी A से B तक जितनी नंबर्स हैं वो बेटे इस ओपन इंटरवल में आ जाएंगी। जैसे आप समझ गए, इसमें देखो इस ओपन इंटरवल में A और B इन्वॉल्व नहीं है, A से बड़ा और B से छोटा, यानी वो सारी नंबर्स जो A से बड़ी हों और B से छोटी हों। जैसे बेटे हम आपसे कहें फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाए अगर हम ओपन इंटरवल 1 2 की बात करें तो बेटे इसका मतलब आप कहोगे x सच दैट वो x 1 से बड़े और 2 से छोटे हों। यानी अगर हम नंबर लाइन की बात करें, यहाँ 1 होगा यहाँ 2 होगा, तो 1 से 2 के बीच जितनी नंबर्स हैं वो सारे इस सेट में आ गई। 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो शुरुआत कहाँ से होगी 1.0000000। आप समझ गए ना, इसलिए बेटा उसको पकड़ सकते ही नहीं। ठीक है ना, 1.000000001 से कहाँ तक 1.9999 लगे रहो, आप पूरी जिंदगी आप गिनते रहो। इसीलिए बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे ओपन का मतलब 1 और 2 इस सेट में नहीं है, यानी 1 से बड़े और 2 से छोटे।
आई बात समझ में। 1 से बड़ा और 2 से छोटा जितना नंबर होगा वो सारा इस ओपन इंटरवल ए बी में आ जाएगा। 1 से बड़े और 2 से छोटे बेटे जितने नंबर्स होंगे वो सारे इस ओपन इंटरवल में आ जाएंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब देख बेटा, यानी ओपन इंटरवल का मतलब वो सारे एक्स यानी वो सारी नंबर जो ए से बड़ी हैं और बी से छोटी हैं। नोट डाउन। ठीक है ना। अब देख बेटे, ध्यान दीजिए, आपसे कहा जाए बेटा दूसरी बात, हम आपसे कहें क्लोज इंटरवल, आपसे कहा जाए क्लोज्ड क्लोज इंटरवल, हम आपसे कहें ये रिप्रेजेंट होता है रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज इंटरवल ए बी, और दैट इज वो सारे एक्स जो ए इज लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू बी। बस फर्क ये है कि बेटा ये बड़ा ब्रैकेट आ गया, यानी इसमें ए और बी दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी इस क्लोज इंटरवल में ए और बी दोनों इंक्लूडेड हैं। और देखिए, अगर हमें वैल्यू को इंक्लूड करना होगा, ए बी है, आपसे कहा जाए बेटा अगर ऐसा है तो ए और बी दोनों इंक्लूडेड का मतलब ये बेटा क्या है, भरा सर्कल। अगर हमें वैल्यू को एक्सक्लूड करना है बेटे ओपन सर्कल आएगा इस तरह से, और अगर हमें इंक्लूड करना है तो ये क्लोज यानी भरा हुआ सर्कल आएगा। ठीक है ना, ओके। यानी बेटे वो सारे नंबर्स जो ए के बराबर हों या ए से बड़े हों और कहाँ तक, बी तक, और ए और बी दोनों इसमें क्या हैं, इंक्लूडेड हैं। ठीक है ना, ए और बी दोनों इंक्लूडेड हैं। अब आपसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल, हम आपसे कहें दैट इज, मान लो बेटा ये 1 और ये 2 है, तो अब 1 और 2 क्लोज इंटरवल का मतलब बेटे ध्यान दो 1 से लेकर 2 तक सारी नंबर्स आ गई। बोलो 1 से लेकर 2 तक बेटा सारी नंबर्स आ गई। यानी बेटे अगर कहीं लेस या ग्रेटर के साथ इक्वल टू भी लगा होगा तो आपको वहां क्या लगाना है, क्लोज इंटरवल लगाना है। अगर केवल लेस देन या ग्रेटर देन क्या लगाना, आपको ओपन लगाना है। यानी बेटे अब ओपन और क्लोज इंटरवल से सेट होते हैं, आप समझ गए, आप समझ गए। और ओपन इंटरवल का मतलब एक्स की वो वैल्यूज जो ए और बी के बीच में हों, और क्लोज का मतलब वो सारी वैल्यूज जो ए और बी के बीच में हों और साथ साथ ए और बी भी उसमें क्या हो, बोलो हाँ, शामिल हो जाएं। ए और बी भी क्या हो, शामिल हों। ठीक है ना, ओके। अब जैसे बेटे ध्यान दो आप, मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हो बेटा कि -1 इज लेस देन एक्स लेस देन 5, तो आप इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू, ये बेटे बिलोंग्स टू का सिंबल है, यानी x होगा कहाँ से, ओपन इंटरवल -1 से लेकर के 5 तक। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ केवल लेस और लेस है तो आपने ऐसा किया, ओपन किया। अगर बेटा होता -1 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 5, तो आप क्या लिखते, आप लिखते x बिलोंग्स टू, बोलो बेटा क्लोज इंटरवल -1 to 5, क्लोज इंटरवल -1 to 5। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू -1 to 5 और आपने कहा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है बेटा, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ओके। आगे बढ़े, देखिए आपसे कहें हम तीसरी बात, अगर बेटा कहीं ऐसा है -3 इज लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू 5, तो इसको लिखोगे आप x बिलोंग्स, देखो -3 केवल लेस है तो ओपन आएगा, -3
और 5 पे क्या आएगा, क्लोज आ जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ 5 से लेस या 5 के बराबर यानी 5 इक्वल टू है तो क्या आ गया, क्लोज आ गया। आपसे कहा जाए अगर बेटा ऐसा हो -3 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन 5 तो आप क्या लिखोगे, बोलो। x बिलोंग्स टू -3 पे क्लोज और 5 पे ओपन। x बिलोंग्स टू -3 पे क्लोज और 5 पे ओपन, ठीक है ना। आपसे कहा जाए अगर बेटा ऐसा है माइनस मान लो 1/2 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन आपसे कहा जाए 10 तो आप कहोगे x बिलोंग्स टू, बोलो बेटा, -1/2 और 10 दोनों पे क्लोज्ड होगा। आई बात समझ में बेटा, दोनों पे क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है ना। ओके, समझ गए। यानी अगर x का रेंज दिया हो तो हम उसको ओपन और क्लोज इंटरवल में कैसे लिखते हैं ये बेटा हम समझ गए, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देख बेटे, अब आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें बेटा, हमने पहला एग्जाम्पल लिया था कि हमने इनइक्वलिटी सॉल्व करी थी 2x, ठीक है ना। हमने कहा था 2x - 5 यानी सवाल था आपसे कहा जाए सॉल्व 2x - 5 इज ग्रेटर देन 0 तो आपने कहा था 2x इज ग्रेटर देन 5 यानी x इज ग्रेटर देन, हम बेटे कहें 5/2 यानी अब अगर ये 5/2 है, ये इससे बड़ा कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट। तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5/2 टू इनफाइनाइट। देख बेटा, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी दोनों पर हमेशा क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। आप इन्फिनिटी को पकड़ नहीं सकते तो हमें बेटा इन्फिनिटी पे लगाना होगा ओपन इंटरवल, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे क्या होगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। अब बेटा अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता, चलो बेटे ध्यान दो आप। अब अगर यही क्वेश्चन बेटे कुछ इस तरह का होता, आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें सॉल्व 2x - 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 तो आप कहोगे x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5/2। फिर आप कहते बेटे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5/2 टू इनफाइनाइट। बोलो बेटा, आई बात समझ में। अगर देखो क्या फर्क पड़ेगा, ये 5/2 है, ये इससे बड़ा या बराबर है, ठीक है ना। ग्रेटर आर इक्वल टू 5/2 टू इनफाइनाइट, समझ गए, 5/2 टू इनफाइनाइट। ओके बेटे, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान दें आपको सोचना होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम आपसे कहें क्वेश्चन बेटा, आपसे कहा जाए सॉल्व, देखिए -2x + 5 -2x + 5 इज लेस देन, आपसे कहा जाए 3x - 20। दे बेटे अब रूल वही है, आपसे कहा जाए, देखिए जो वेरिएबल पार्ट है x है तो आप x को लेफ्ट ले आओ, उसको आप बेटे राइट ले जाओ, आप समझ गए ना। तो ये क्या है, 3x है, इधर आ क्या बनेगा, ये तो -2x और ये क्या बना बेटा, -3x। अगर ये राइट से लेफ्ट आएगा निगेटिव हो जाएगा, लेस देन बेटा -20 और -5 यानी बेटे -5x इज लेस देन माइनस कितना बेटा, बोलो 25। अब देखिए अगर बेटे आप हमें x चाहिए तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करें, और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इनइक्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, अरे बोलो क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि बेटे आपको पहले बता चुके हैं, यानी अब आप बेटे क्या कहोगे, 5x इज ग्रेटर देन कितना बेटा, 25 और 5 से डिवाइड कर दो तो x इज ग्रेटर देन 25/5 यानी बेटा x इज ग्रेटर देन 5,
ठीक है ना। और अब बेटे इसको आप इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखोगे, आप लिखोगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 to इनफाइनाइट। समझ गए बेटे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल आपसे कहा जाए 5 to इनफाइनाइट, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल हम बेटे आपसे कहें 5 to इनफाइनाइट। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए ध्यान दो बेटे, आपसे कहा जाए हम आपसे कहें सॉल्व राइट डाउन x plus 9 is less or equal to 3 into 1 minus x plus 9 is less or equal to 3 into 1 minus x। दे बेटा इस सॉल्व का मतलब x की वैल्यू निकालना, x plus 9 लेस आर इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब बेटा इसको प्लस ले आओ, x plus 3x इज लेस आर इक्वल टू 3 माइनस 9 यानी 4x इज लेस आर इक्वल टू माइनस 6। ठीक है ना। देखो बेटा ये था x plus 9 लेस आर इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 6, यानी बेटे अब आप कहोगे x इज लेस आर इक्वल टू माइनस 6/4 यानी x इज लेस आर इक्वल टू माइनस 3/2 यानी ये बेटा 3/2 है। अब बोलो यहाँ भरा सर्कल या खुला सर्कल, आपने कहा भरा सर्कल क्लोज इंटरवल सॉरी, क्योंकि x माइनस 3/2 से छोटा है, यानी बेटा अब आप कहोगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3/2 तक, यानी हमें माइनस इन्फिनिटी पे क्या रखना बेटा, ओपन ही रखना है। आपको मैंने पहले बोल दिया इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों पर हमें ओपन इंटरवल ही रखना है, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों पे हमें ओपन इंटरवल ही रखना है, ठीक है ना। बोल बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब लिखिए आप राइट डाउन, आपसे कहा जाए सॉल्व आपसे कहा जाए सॉल्व 3 इंटू बेटा x माइनस 5/5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस x/3। देखो बेटे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 भी पॉजिटिव है 5 भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो बेटा इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। आपने कहा था 10 तो बड़ा है 5 से, तो बेटा 20 भी तो बड़ा होता है 10 से। आप 100 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100 बड़ा किससे होता है 50 से, यानी बेटे ये 3 यहाँ जाएगा 5 यहाँ जाएगा, तो क्या लिखोगे बेटा आप 9 इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू, बोलो भाई 25 इंटू 5 माइनस एक्स। बोल बेटा इसका मतलब बोलो भाई 9x माइनस 45 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 25, 5 जा कितना हुआ रे हैं 125 माइनस का 25x, ठीक है बेटे ओके। अब बेटा ये जो आपका वेरिएबल पार्ट है इस तरफ ले आओ, तो 9x प्लस कितना बोलो 25x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 125 प्लस कितना बेटा 45, यानी बेटा आपसे कहा जाए 34x इज ग्रेटर आर इक्वल टू कितना जाएगा ये 170 आ जाएगा, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू
170/34, यानी बेटा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, यानी ये 5 है। यस बेटा इससे बड़ा है, तो आपने कहा x बिलोंग्स टू, हम आपसे कहें 5 टू इनफाइनाइट। x बिलोंग्स टू 5 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। x हमारा 5 से क्या होगा, इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है। ओके, बोलो भाई। अब देख बेटे, ध्यान दे, आपसे कहें हम, देखो नोट करो भाई। देखो बेटा, आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन, हम आपसे कहें सॉल्व 1/x-5 इज लेस और इक्वल टू 0। देख बेटा, अब यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि x-5 ये कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। अगर x को आप 0 लोगे तो -5 आ गया, x को आप 10 लोगे +5 आ गया। यानी बेटे अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं लिख सकते 0 × x-5, ये गलत होगा, ठीक। अब देख बेटे, आपको पता है कि अगर एक फ्रैक्शन हो p/q और ये नेगेटिव हो, अच्छा एक बात और बेटे, आपने पढ़ा हुआ है अगर कहीं आप p/q लिखते हो तो q हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो होता है। आई बात समझ में, q बेटे हमेशा होता है नॉन जीरो, समझ गए बात को। यानी डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो। यानी अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे मान लो यहाँ देखो x-5 है, अगर आप x को 5 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x = 5 अलाउड नहीं है, समझ गए आप। क्योंकि जहां कहीं भी आप p/q की बात करते हो तो पहले शर्त होती है q इज नॉन जीरो। क्यों बेटा, क्योंकि आज तक और अभी तक, इस डेट तक, इस टाइम तक नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन नंबर सिस्टम। बोलो भाई, डिविजिबिलिटी बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। आपसे कहा जाए 1/0 कितना होगा तो आप कहोगे डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। खैर, अब बेटा अगर p/q लेस और इक्वल 0 है, नेगेटिव है, तो बेटे दो केसेस होंगे, या तो p पॉजिटिव q नेगेटिव, या q नेगेटिव p नेगेटिव तो q पॉजिटिव। अगर यहाँ 1/x-5 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है तो x-5 क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। बोलो बेटा, भाई 1 तो क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, लेस और इक्वल 0। लेस का मतलब देखो, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव और ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। यानी अगर इसको एग्जिस्ट करना है तो आपने कहा बेटा x-5 क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमने यहाँ लेस आर इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x-5 बेटा कभी 0 नहीं होगा। तो आपने कहा x इज लेस देन, बोल बेटा 5, और ये 5 है, इससे छोटा, तो आप कहोगे x बिलोंग्स टू -∞ टू 5, x बिलोंग्स टू -∞ टू 5, ठीक है बेटा, -∞ टू, आपसे कहा जाए बेटे 5, ठीक है ना। अब दे बेटे, आपसे कहें हम, ध्यान दे आप, आपसे कहा जाए, समझ गए, कोई दिक्कत बेटे, इस बात को हमें ध्यान देना है कि अगर हम p/q की बात करें और अगर ये नेगेटिव है तो दो केसेस होंगे, p पॉजिटिव q नेगेटिव, या p नेगेटिव तो q पॉजिटिव। तो बेटा अगर 1/x-5 लेस और इक्वल 0 है, इसका मतलब 1 तो पॉजिटिव है तो x-5 को नेगेटिव होना पड़ेगा। आई बात समझ में, x-5 को नेगेटिव होना पड़ेगा। अब दे बेटे, आपसे कहा जाए सॉल्व दैट इज x + 2 अपॉन, आपसे कहा जाए
एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। दे बेटे मैं फिर कह रहा हूं, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि x प्लस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसलिए बेटा ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें x प्लस 3 का नेचर नहीं पता है। x प्लस 3 पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो सही है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हमें चेंज करनी पड़ेगी। या तो हम केसेस बनाएं, दो केस बनाएं। पहला केस जब x प्लस 3 पॉजिटिव हो और दूसरा केस जब ये नेगेटिव हो। खैर अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? हमने कहा सॉल्व x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो बेटे इसको सॉल्व करने का तरीका है, आप कहोगे दैट इज दिस विल इम्प्लाई x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है ना, x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। आपने कहा अगर कहीं लिखा है x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, इसका मतलब x माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते बेटे हम। अब यहाँ पर आप बोलो x प्लस 3 आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे, और ये बेटा x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये बेटे कितना हुआ? x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी बेटे कैंसिल हो गया। आपसे कहा जाए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 बोलो लेस और इक्वल टू 0। ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज लेस और इक्वल टू 0। अब बेटा ये नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो x प्लस 3 क्या होगा? बोलो नेगेटिव होगा कि नहीं? बोलो होगा ना, क्योंकि बेटा अगर p अपॉन q नेगेटिव है और p पॉजिटिव है तो q को नेगेटिव होना पड़ेगा। यानी आप कहोगे दैट इज x प्लस 3 इज लेस दैन 0, यानी x इज लेस दैन माइनस 3। देख बेटा ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर के लिए x प्लस 3 क्या होगा? हमेशा नॉन जीरो होगा, यानी x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3। तो आप बेटा आंसर लिखोगे यहाँ x बिलोंग्स टू, देख बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 3 ओपन इंटरवल, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 ओपन इंटरवल। आई बात समझ में? बोल बेटा ओके। और बेटा अगले लेक्चर में भी हम, ठीक है ना, हम बात इन्हीं इनइक्वलिटीज की करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ओके, चलिए।